स्त्री से जान बचाने की फरियाद है। जेएमएम की साहसी सदस्य बच्चों के रवैये से सहमी प्रताड़ित करने, पागल बनाने, जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा रही है। इस मां की दर्द की वजह बनी है बेटी दामाद। इस रिपोर्ट में देखिए। एक मां की मुख्यमंत्री से जान बचाने की फरियाद। झामुमो की सक्रिय सदस्य बच्चों के रवैये से सहमी, प्रताड़ित करने, पागल बनाने, जान से मारने की कोशिश का आरोप। इस मां के दर्द की वजह बने बेटी दामाद। बुजुर्ग ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। खुद को सुरक्षित रखने के लिए कमरे में कैद रहने को मजबूर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अपील कर रहे हैं कि हम 65 साल की उम्र के हैं और बच्चे लोग से हम प्रताड़ित हैं। हमको सुरक्षा दीजिए। मेरे जैसे सभी को ध्यान में रख के मुझे सुरक्षा दीजिए। मेरा अपील स्वीकार कीजिए। हम बच्चा करके जिंदगी भर मर गए और बच्चा लोग बुढ़ापा में देखिए क्या करेंगे। ये है रमा मणि शर्मा, सत्ताधारी दल की एक सक्रिय सदस्य रही है। सरायकेला स्थित हेवेंस पैलेस अपार्टमेंट के अपने फ्लैट में नारकीय यातनाएं भुगत रही है। इनका आरोप है कि बेटी और दामाद प्रताड़ित करते हैं। दवाइयों और इंजेक्शन से इन्हें पागल करार देकर इनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। ये इतनी डरी हुई है कि इन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। कोई रास्ता नहीं है, मेरा जान का खतरा है। मेरे को कभी भी मार सकता है और अपने रूम में बंधक बन करके पानी खाना सब मेरा देखे थे। खाना सब पानी सब अंदर रख के दरवाजा बंद रख के इसको बोलते रहे कर दो मेरा। हम क्या किए, अंदर से ग्रिल लॉक किए और चाबी वो लोग के पास भी था। हम अंदर से लॉक किए, छिटकिनी लगा दिए क्योंकि छिटकिनी लगाने के बाद कोई बाहर से खोल नहीं सकता। छिटकिनी लगा दिया और बड़ा बाबू को फोन किए थाना का। हम बोले सर मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम इसलिए अपना घर का दरवाजा हम लगा रहे हैं। रमा मणि देवी एक बेटा और 4 बेटियों की मां है। सरायकेला में इनके साथ बेटी कामिनी बलसारा रहती है। दरअसल ससुराल में झगड़ा होने के बाद कामिनी अपने पति डॉक्टर फरहत बलसारी के साथ यहाँ रहती है और डॉक्टर फरहत बलसारी एक साइकियाट्रिस्ट है और रमा मणि ने इन्हीं दोनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रमा मणि का ये भी आरोप है कि बेटी दामाद ने इनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की झूठी खबर फैला दी, जबकि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जब रमा मणि के घर में कैद होने की जानकारी स्थानीय पार्षद को दी गई तो वो मौके पर पहुंची। अब उन्होंने क्या बताया ये भी सुनिए। हम तो इनके साथ है, ये जहाँ भी जाएंगे हम इनके साथ रहेंगे और हम चाहेंगे कि इस मामले की तह तक जाके जांच पड़ताल। पुलिस ने अब तक एफआईआर नहीं लिया है। हाँ, ये बात तो है कि पुलिस ने अब तक एफआईआर नहीं लिया। उन पुलिस को मैंने कहा कि आप रजिस्टर मेंटेनेंस की, उन्होंने डायरी मेंटेनेंस भी किया, कुछ बातें इन्होंने लिखाया भी, लेकिन सिग्नेचर का अपील बार बार करने के बावजूद भी उन्होंने इनका सिग्नेचर नहीं लिया। और थाने प्रभारी सर से उनका क्या बात हुआ उस सिपाही का, ये तो मुझे 65 साल की महिला थाना जाने की स्थिति में मदद की जरूरत है और सारे लोग इनका सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मुझे तो वो बात तब आश्चर्य लगा सबसे लास्ट में जब इनके डॉक्टर बलसारा दामाद ने ये कहा जाते कि उनका दिमाग सही नहीं है, मैं एक इंजेक्शन देकर उन्हें सुला देता हूँ। तो मैंने उन्हें बहुत गुस्से में उन्हें झाड़ा और यही कहा कि जब आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और ये अपने आप को फिट बता रही है, तो फिर आपको इंजेक्शन नींद की देने की क्या जरूरत है। महिला की शिकायत पर अभी एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ये खुद को बचाए जाने की मुख्यमंत्री से फरियाद लगा रही है। पारिवारिक विवाद में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बुजुर्गों की ऐसी शिकायत की त्वरित जांच और उचित कार्रवाई के लिए ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।